आपने कभी मतदान किया होगा या किसी को भी मतदान करते हुए देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसके हाथ की उंगली में नीले रंग की एक स्याही लगी होती है। ये स्याही इस बात का सबूत है कि आपने लोकतंत्र में अपने होने का सबूत दिया है, यानी आपने किसी न किसी पार्टी को वोट किया है। इस चुनाव में नीले रंग की स्याही लगाने का पूरा क्रेडिट देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। आइए इस पूरे कहानी को जान लेते हैं कि उंगली में वोटिंग से पहले नीले रंग की स्याही लगाने की परंपरा कैसे शुरू हुई। उससे पहले जान लेते हैं कि ये इंक है क्या। पानी आधारित स्याही सिल्वर नाइट्रेट कई तरह के ड्राई रंगों और कुछ सॉल्वेट्स का एक कॉम्बिनेशन है। इसे लोग इलेक्शन इंक या इंडेलिबल इंक के नाम से जानते हैं। एक बार उंगली में ये स्याही लगाने के 40 सेकंड के अंदर ही नाखून और त्वचा पर लगने के बाद करीब करीब ये अमिट हो जाती है। कई बार तो इसे छूटने में महीनों लग जाते हैं। नई दिल्ली स्थित फिजिकल लेबोरेटरी के केमिस्ट डॉक्टर नाहर सिंह मौजूदा समय में इस फॉर्मुलेशन के कास्टोडियन यानी संरक्षक हैं। यह एक रहस्य है कि इलेक्शन इंक पर कभी कोई पेटेंट नहीं लिया गया ताकि इस पर अत्यधिक गोपनीयता बनी रहे। 1962 के बाद यह रहस्य कभी सामने आया ही नहीं। आइए जान लेते हैं कि यह पहली बार कब इस्तेमाल हुआ। 1962 में देश में तीसरे आम चुनाव हुए। उसके बाद ये सभी संसदीय चुनावों में वोट करने वाले वोटर्स को चिन्हित करने के लिए अमिट स्याही का इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसा दोहरे मतदान को रोकने के लिए किया जाता है। डॉक्टर नाहर कहते हैं कि इस नीली स्याही को पानी, डिटर्जेंट, साबुन या अन्य सॉल्वेंट के प्रतिरोधी बनाया गया है, यानी आप किसी भी चीज़ से हाथ धो लें ये इंक नहीं मिटेगी। ये निशान कुछ हफ्तों तक रहता है। नाखून बड़ा होने पर यह धीरे धीरे मिटने लगता है। हालांकि इस स्याही से स्किन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आइए जान लेते हैं कि ये कहाँ बनाई जाती है। नीली स्याही दक्षिण भारत में स्थित एक कंपनी में बनाई जाती है जिसे मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड नाम से जाना जाता है। कंपनी स्याही को बनाती है जो एनपीएल ने 1962 में इस इंक का लाइसेंस और सारी जानकारी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी थी। एमबीपीएल इस स्याही को थोक में नहीं बेचती। सिर्फ सरकार या चुनाव से जुड़ी एजेंसियां ही इस स्याही की सप्लाई उन्हीं को की जाती है। 2024 के चुनावों के लिए एमबीपीएल ने यानी मैसूर वाली जो कंपनी है पेंटर वार्निश वाली ने भारत के चुनाव आयोग को करीब 28 लाख बोतलों में नीली स्याही की सप्लाई की है, जिसकी कीमत 58 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2019 के आम चुनावों में चुनाव आयोग को करीब 26,000 लीटर अमिट स्याही की सप्लाई की गई थी। ऐसी तमाम अनोखी और दिलचस्प जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर करें।